ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत। दोस्तों, कल हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखा। हमने जाना कैसे क्रिप्टो और करेंसी दोनों ने मिलकर क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो का महत्व क्या है और करेंसी का महत्व क्या है। इतिहास के बारे में भी देखा कि क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज इस क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज के आधार पर जो करेंसी बनी उसका नाम क्रिप्टो करेंसी दे दिया गया। और ऐसे ही इस क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है वो तीन रूप में हुआ। वो तीन रूप कौन से हैं? उसमें आते हैं इक्विटी कॉइन, यूटिलिटी टोकन और एज वैल्यू ट्रांसफर कॉइन। आप जब इन सब तीनों के साथ आप जब इन चीजों को समझेंगे थोड़ा डिटेल में, व्हाट डज इट मीन्स, तो क्रिप्टो करेंसी का आपको थोड़ा सा पैमाना जो है वो डिटेल्ड में समझ में आएगा। जब हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए कॉइन एसेट्स के रूप में देखते हैं, इक्विटी कॉइन के रूप में, तो कॉइन का अभिप्राय क्या होता है यहाँ पे उसको समझिए सबसे पहले। कॉइन कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं बनता। बहुत से साथी मार्केट में जब काम करने जाते हैं, आप कहते हैं हमारा अपना कोइन है, तो सामने वाला आपसे पहली लाइन में क्या मांगता है? आपका अपना कोइन है तो ठीक है, आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। यहाँ पे हैरानी की बात आती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी टोकन का, ना कि कोइन का। कोइन की अपनी ब्लॉकचेन एल्गोरिदम्स होती है। कोइन ब्लॉकचेन एल्गोरिदम्स के आधार पर बनता है, ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। और जब ब्लॉकचेन बन जाती है तो उसी ब्लॉकचेन पे उस कॉइन के रूप में फी पे करके, उस कॉइन के रूप में प्रोसेस को कंटिन्यू करके उस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है और टोकन बना सकता है। तो कॉइन हुआ उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक प्रोसेस। जैसे हम कहें भारत देश में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएनआर लगता है। अमेरिका में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यूएस डॉलर लगता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओसी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगता है। चाइना में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए चाइनीज येन लगता है। ऐसे किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करने के लिए, किसी भी ब्लॉकचेन पे उस ब्लॉकचेन से संबंधित काम करने के लिए उस ब्लॉकचेन से संबंधित कॉइन लगता है। आप अगर इथेरियम पे जाएंगे, इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या इथेरियम की किसी भी टोकन की ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपके पास इथेरियम का होना अति आवश्यक है। आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे जाएंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करें, कोई भी
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट डाउन करें, किसी भी प्रकार के किसी टोकन की ट्रांजैक्शन करें तो आपको बीएनबी का होना आपके पास बहुत आवश्यक है। ऐसे ब्लोकिस्ता के ऊपर आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहें या कोई भी टोकन ट्रांजैक्शन करना चाहें तो आपके पास बीसीसी ब्लोकिस्ता कॉइन का होना अति आवश्यक है। ये मतभेद है। मार्केट में अधूरा नॉलेज होने के कारण हम कॉइन को टोकन को लगभग सेम मान लेते हैं, जबकि कॉइन अपने आप में एक पूरी दुनिया है और टोकन क्रिप्टो जो है वो उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आपके पास जो बीसीसी बेस्ट कम्युनिटी कॉइन आपकी ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन करेंसी के रूप में जो कॉइन है, दैट इज वेरी वेरी यूनिक क्रिप्टो करेंसी, जो कि अपने आप में एक दुनिया होती है। ये एक मेजर डिफरेंस जब आपको पता चले तो आप दुनिया की उस लीग से अलग हो जाते हैं जहां हम बोलते हैं कि 25 लाख क्रिप्टो करेंसी में से हम एक है। फिर हम कह सकते हैं कि हम गिनी चुनी टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी है। फिर हम कह सकते हैं हम वो हाई टेक्नोलॉजी फंड है जिसकी जरूरत दुनिया को पड़ने वाली है। फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सेप्टेंस इस डिसेंट्रलाइजेशन की बढ़ती दुनिया में वैसे ही होने वाली है जैसे आज बिटकॉइन की, इथेरियम की, बीएनबी की, ट्रोन की हुई। समय के साथ हमारी कम्युनिटी के एक्सपेंशन होने के साथ साथ हमारे यहाँ भी वही टोकन्स का अंबार लगने वाला है जैसा हमने अन्य ब्लॉकचेन्स पे देखा। और बढ़ती कम्युनिटी के बीच में ग्रोथ ब्लॉकिस्ता की बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्या हम सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? हम सब लोगों ने इस तरह से टेक्नोलॉजी को देखा भी है, समझा भी है अपनी ब्लॉकचेन को? आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, बल्कि ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट ब्लॉकिस्तान तो कोइन की परिभाषा क्या है वो देनी आनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में भी कॉइन, कॉइन और टोकन। कॉइन अपने आप में एक दुनिया, टोकन उसका एक छोटा सा हिस्सा। इस तरह से हमने क्रिप्टो करेंसी को देखा, हमने इसे स्वीकार किया, अपनी जगह उस लिमिटेड टेक्नोलॉजीज में बनाई जाकर जो आज दुनिया के बीच में है, और अपने आप को यूनिक बनाया ब्लॉकिस्ता के रूप में। इन सभी क्रिप्टो करेंसी की एक विशेषता और है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे टेक्नोलॉजी का छोटा सा हिस्सा होने के रूप में टोकन के रूप में हो। कॉइन की तो चलो अपनी एक टेक्नोलॉजी होगी, उसकी दुनिया होगी, उस दुनिया में कोई भी जाएगा, कोई भी काम करेगा तो उसमें एक्सपेंसेस जो है उस कॉइन के रूप में होगा। लेकिन यूटिलिटी का भी अर्थ समझो। जब कोई टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है तो वो उसकी यूटिलिटी पहले दिन वहां पे एक्सप्लेन करता है कि मेरा टोकन मैं किस पर्पज से बना रहा हूं,
कैसे उस पर्पज को पूरा करने के लिए उस टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। आप पर्पज समझिए, जैसे एक टोकन का नाम कोई दे कि मेरे पास एक टोकन है BYD, और BYD के नाम से कोई एक रेस्टोरेंट हो, और वो कहे कि मेरे यहाँ रेस्टोरेंट पे वन टाइम खाना खाने के लिए जरूरी है लोग आए, और BYD टोकन देकर जाएं। एक BYD टोकन में 1 मील मिलती है, कोई भी एक मील ले लीजिए। अब लोग BYD खरीद रहे हैं और एक टाइम का खाना खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टोकन, दिस इज कॉल्ड द वर्क ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। A real utility of any cryptocurrency। बट हमने देखा मार्केट में जितनी भी टोकन्स के नाम पर क्रिप्टो करेंसी आई, दे ट्रेडेड एज डिजिटल एसेट्स, दे ट्रेडेड themselves without making any possible utility of them। बट ब्लोकिस्ता प्लेटफॉर्म पर BCC कॉइन जो आपके पास है, उसकी यूटिलिटीज को भी आपको जानने का मौका मिला, यूज करने का मौका मिला। आज भी जब आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो फ्लिकैश वाउचर्स जो है वो बाय किए जा सकते हैं BCC से, जिनका इस्तेमाल सीधा सीधा होता है। फ्लिक चार्ज पर ऐसे ही BCC से जो आप वाउचर बाय कर सकते हैं, उन वाउचर्स का सीधा इस्तेमाल होता है। वेदांता क्लब या भारतवन सीधा इस्तेमाल होता है। A complete pack of utility we had offered to you। तो in the field, in the era of utility token, as a true utility, we are here as Blokista coin। जो डिफरेंसेस हमने बनाया, जो डिफरेंस की लाइन हमने लिखी, प्रैक्टिकलिटी की जो भाषा हमने दी, उस भाषा को बड़ा बनाने के लिए, उस प्रैक्टिकलिटी को लोगों के बीच में कामयाब करने के लिए, ऑल इज रिक्वायर्ड, दैट इज कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी ऑफ पीपल। आज हम सभी लोग सवेरे जूम पर होते हैं, सप्ताह में 3 बार इवनिंग में जूम पर होते हैं, तरह तरह के बुनंजा लेके आ रहे हैं, लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही रीजन है, वो है जो ब्लॉकचेन हमने बनाई, जो कॉइन हमने बनाया, उसको कम्युनिटी तक ट्रेवल करना। दोस्तों, आज कोई भी व्यक्ति हमारे साथ सैंडलवुड लेता हो, विला लेता हो, हमारी फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइज लेता है, हमारी कॉइन स्टेक लेता है, सभी हमारे इन्वेस्टर्स को, सभी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को इस ब्लॉकचेन की पावर, ये यूटिलिटी टोकन क्या होते हैं, ये कम्युनिटी कॉइन क्या होते हैं, ये समझ में आने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होगा तो हमारी ब्लॉकचेन की इंपोर्टेंस क्लियर होगी, और वो बेसिक क्लियर करने का अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों का है। जब हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करेंगे, सामने वाले के कहेंगे कि आप ब्लोकिस्ता कॉइन तो खरीद सकते हैं, लेकिन ब्लोकिस्ता कॉइन खरीदने से पहले समझिए ब्लोकिस्ता कॉइन है क्या। कहीं उसके दिमाग में एक पिक्चर तो नहीं बन रही है कि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स गोइंग थ्रू द मार्केट, कोई 1% डे दे रहा है, कोई 1% वीक दे रहा है, कोई 10% मंथली दे रहा है, कोई 8% मंथली दे रहा है। आर वी दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और आर वी टेक्नोलॉजी? हम टेक्नोलॉजी है या वैसे आए गए वो चीट फंड प्रोजेक्ट्स हैं? मेक सम डिफरेंस। पहले ही इन्वेस्टर को, पहले ही बायर को, BCC खरीदने वाले को ये डिफरेंसेस कीजिए
कि आप कम्युनिटी कॉइन खरीद रहे हैं, आप ब्लॉकिस्ता टेक्नोलॉजी हाई फंड खरीद रहे हैं अपने लिए, आप ऐसे ही रिटर्न बेस्ड किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा नहीं लगा रहे हैं। और यहां हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल एवरीवंस। आपने चाहे $50 लगाए हैं, चाहे $5 लाख लगाए हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कामयाब होने के लिए हम कम्युनिटी को बड़ा करें। हम में से कोई भी अगर एक साथी ये सोचता है कि कम्युनिटी बड़ा करने में मैं योगदान नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे ही रीच हो जाऊंगा, तो ध्यान रहे आपकी ताकत जब नहीं लग रही है तो आपकी ताकत की जगह ताकत बहुत सारे व्यक्तियों की आपकी जगह पर लग रही है। अगर आप भी उसमें अपनी ताकत नहीं ऐड ऑन करेंगे तो वो कामयाबी जो आपको मिलने वाली है संभवतः वो लेट मिलेगी। हम सब साथियों की मिलकर जब एनर्जी और पावर कम्युनिटी को बड़ा करने में लगेगी, एवरीडे हम इस प्रोसेस पे काम करेंगे, हम सामने वाले को सेल करेंगे इस बात पे कि आपको अपने 50 कॉइन जो आपने बाय किए हैं, 100 कॉइन जो आपने बाय किए हैं ब्लॉकिस्ता के, यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज नॉट अबाउट इट कि आज आपने 100 कॉइन लगाए हैं और आपके ये $300 हो जाएंगे जिनको आप हर दिन कैश करते चलें। इट इज अबाउट कि आज आपने ये 300 कॉइन जो लिए हैं या 100 कॉइन जो लिए हैं या 500 कॉइन जो लिए हैं, होल्ड होल्ड इट फॉर ए पीरियड। और आओ हमारे साथ मिलकर कम्युनिटी बनाने में हमारी मदद करो। ये कम्युनिटी जब लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की, 3 लाख लोगों की होल्डर्स के रूप में होगी, हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख कॉइन है जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई के रूप में चले हुए हैं। और 2 लाख लोगों की कम्युनिटी आते आते अगर लोग 100 कॉइन भी होल्ड करेंगे तो कॉइन कम पड़ जाएंगे, कम्युनिटी ज्यादा हो जाएगी और वहां से भी तो कम्युनिटी आगे बढ़ती चली जाएगी। ये क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को जब अपनी लगने लगेगी कि हाँ ये कम्युनिटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जहां 3 करोड़ लोगों की जनसंख्या दिल्ली में बैठी है, 2.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा में बैठी है, 25 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बैठी है, हर स्टेट में जब आप अपनी पॉपुलेशन की पावर को समझने लगेंगे, जब आप साथ ही इस बात को समझने लगेंगे कि हर घर ब्लॉकिस्ता, घर घर ब्लॉकिस्ता का मतलब क्या है, जब पावर पैक प्लानिंग एक लीडर करने लगेगा अपनी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के कि फलाना सोसाइटी में, फलाना कॉलोनी में, सोन सो सेक्टर में, उस तरफ के गांवों में, उस तरफ के ब्लॉक में, उस तरफ की तहसील में तो ये लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट तो पूरी हम हर घर तक पहुंच जाएंगे। हम कोशिश करेंगे अपने प्लान को कि मैक्सिमम लोगों तक लेके जाएं। व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, क्या हमारी इस तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट कवर हो रही है? अगर हम बात करें हरियाणा की तो 28 डिस्ट्रिक्ट, क्या हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले लीडर्स आज एक्टिवली काम कर रहे हैं? वो सवेरे प्लानिंग करके निकलते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट जब हमारे लीडर करने लगेंगे तो डेफिनेटली ये 2 लाख लोगों का छोड़ो, ये 20 लाख लोगों का परिवार बनने में टाइम नहीं लगेगा। और 20 लाख लोगों का परिवार बनने का मतलब है 10-10 कॉइन भी हिस्से नहीं आने वाले किसी के। इस देश में जहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन, वहां 1 करोड़ लोगों को भी खड़ा करना मुश्किल नहीं है। और 1 करोड़ लोगों का परिवार होने का मतलब है 1 से 2 कॉइन नहीं लोगों के हिस्से आने वाले। संभवतः जहां कामयाबी एक ड्रीम, एक मिरेकल कामयाबी जैसी लगने लगे, वहां काम करने में मजा आता है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ यहाँ फेंकने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ करने की जरूरत है कि हम कितनी बड़ी कम्युनिटी को लेके आ सकते हैं। एक व्यक्ति 50,000 कॉइन लेके रखे उससे कहीं ज्यादा है कि 50,000 व्यक्ति एक एक कॉइन लेके रखे। अगर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख कॉइन लेके अपने घर पे बैठे हैं और फिर आप पर्सन करते हैं, 2-2 महीने हो गए आपने किसी को मार्केट में प्लान नहीं दिखाया, ब्लूकिस्ता प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी कामयाबी की चिंता नहीं की, और आप सोचते हैं कि आप अरबपति हो जाएंगे, ये तो आपको लॉटरी में मिलने जैसा पैसा हुआ, आपकी मेहनत का पैसा नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं ब्लॉकिस्ता आपकी मेहनत की कामयाबी हो तो जरूर हर दिन इसकी कम्युनिटी में लोगों को ऐड ऑन करने का काम करें। आपको मिलने वाली एसेट्स, ये कामयाबी
ये डिजिटल महत्वता आपकी मेहनत की कसौटियों पे खरी उतरते हुए आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि आप सभी साथी हर दिन कम्युनिटी पे काम करें। हमने समझा क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे कैसे आगे आई, क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की है और क्रिप्टो करेंसी की कामयाबी किस आधार पर लिखी हुई है। टोकन की जैसे यूटिलिटी के आधार पर लिखी है, ब्लॉकचेन की उसकी यूटिलाइजेशन के आधार पर लिखी है, और करेंसी की उसकी कम्युनिटी के आधार पर लिखी है। तीनों की पावर को हम समझ रहे हैं। आओ ब्लॉकचेन की इंपोर्टेंस, ब्लॉकचेन की यूटिलाइजेशंस को हम दुनिया में लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में। लेकिन कम्युनिटी, करेंसी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को आप लोगों तक लेके जाएं, उस कम्युनिटी की पावर को आप सभी टीममेट्स मिलकर जन जन तक लेके जाएं। आर वी देयर विद अस और नॉट? आपका क्या एक्सप्रेशन बोलता है? आपके रिएक्शंस के माध्यम से आए, क्या आप कम्युनिटी बनाने के लिए योगवत, एकमत, एक शक्ति के साथ काम पर हैं? क्या आप ये शिक्षा सबको दे रहे हैं कि ये जो हाई टेक्नोलॉजी फंड ब्लोकिस्ता कॉइन है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स a genuine project what can be offered to people, but it is people's responsibility. प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म तो बना सकता है, आपके बीच में जेन्युइन बन के खड़ा हो सकता है, सही डायरेक्शन लेके चल सकता है, लेकिन कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिटी को उस लेवल तक बनाया जाए। कम्युनिटी की जिम्मेवारी है कि हम परिवार को कम से कम अब 2 लाखों के परिवार के रूप में खड़ा करें, एक्टिव लोगों के परिवार के रूप में। आईडी कितनी है, ट्रांजैक्शन होल्डर्स कितने हैं, इसके आधार पर नहीं, काम करने वाले वास्तव में हमारे एसेट्स होल्डर कितने हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हुए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और बड़े लेवल पर चूमेगी, मुझे इसका विश्वास ही नहीं, अभी तुम्हें इसकी गारंटी दे सकता हूं। आई विश यू गुड लक। मैं आप सभी साथियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम पर आए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, और ये फ्री सेशन लास्ट फ्री सेशन है हमारा। इसके बाद ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में कोई भी आना चाहेगा तो उसको पे करके आना पड़ेगा। तो इस लास्ट फ्री सेशन को, जो नवंबर मंथ के फ्री सेशन है हमारे, इसका आनंद लो, इसका लाभ उठाओ, क्योंकि दिसंबर से मॉर्निंग का सेशन जो 7 to 7:30 होगा, वो पेड होगा, वो फ्री में किसी को नहीं मिलने वाला। आई विश यू गुड लक। हम मिलते हैं कल मॉर्निंग के जूम सेशन में, तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार, गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।